किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर। ओम शांति। आज 24 जून है। हम सबकी प्यारी मीठी मम्मा का स्मृति दिवस है। 24 जून 1965 में जगदम्बा माँ ने अपना साकार शरीर छोड़, साकार वतन को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बनी। उनकी स्नेह भरी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणा देती रहती हैं। मीठी माँ की बहुत प्यार व शिक्षा भरी मुरलियाँ तो हम सब सुनते रहते हैं। आज हम सुनेंगे दादियों के मुखारविंद से मीठी जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताओं का वर्णन। 30 विशेषताएं हैं। उसमें पहला है, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। दूसरी विशेषता है, कभी कुछ भी हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। उसको ड्रामा के सीन को साक्षी होकर देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। तीसरी विशेषता है, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने शरीर में कुछ हुआ तो भी ज़्यादा सोच नहीं, मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा ऊंचे रूहानी नशे में देखा। चौथी विशेषता है, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेंगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, यह तीनों बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। पांचवी विशेषता है, क्लास में हाजिर रहना। ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना, जरा भी ऊपर नीचे न हो। ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो। जिसको मम्मा ने कहा गफलत न करो, जिसे ओना होता है वो कभी गफलत नहीं करता। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी। जितना ज़रूरी है उतना बोला, फिर चुप। छठी विशेषता है, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। सातवीं विशेषता है, मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। मम्मा की 8वीं विशेषता है, मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी पिता प्रसाद, बाबा से मिला हुआ सुना रही हूँ, स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रही हूँ। तभी वाणी में वह मधुरता, सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता, पवित्रता होगी उतनी मिठास आएंगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए ग्लानि है तो वाणी कड़वी हो जाएंगी। 9वीं विशेषता है, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी।
मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। 10वीं विशेषता है मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। 11वीं विशेषता है मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। 12वीं विशेषता है मम्मा सदा अथक रही। कितनी भी सर्विस करते उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। मम्मा ने कभी अपने द्वारा की गई सेवाओं का वर्णन नहीं किया। वे गंभीरता की देवी थी। 13वीं विशेषता है इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी जरूर देती थी। 14वीं विशेषता है भल कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे जिसका कोई फायदा लेवे। 15वीं विशेषता है सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्ति थी। 16वीं विशेषता है गंभीरता का गुण जो सर्वगुणों की खान है। गंभीरता का गुण जो सर्वगुणों के खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से दिखाने वाली, अर्थात खुद करके दिखाने वाली। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्ति थी। सहनशीलता के गुण से सदा शांत और शीतल थी। 17वीं विशेषता है मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था जैसे सकाश मिल रही है, खुशी मिल रही है। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथ में, वह चमत्कारिक हाथ था। 18वीं विशेषता है बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इसी प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। 19वीं विशेषता है अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वह मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। 20वीं विशेषता है मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। 21वीं विशेषता है मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। 22वीं विशेषता है मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया, इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता।
शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है, तब विद्या की देवी बनी। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। 23वीं विशेषता है, मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा के तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। 24वीं विशेषता है, मम्मा है ब्रह्मा की बेटी। संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हम सो का ऐसा नशा था, जैसे नैन चैन से चेहरे से वह नशा दिखाई देता था, जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वह संस्कारों में भर गया। किसकी हूँ और भविष्य मेरा क्या है। 25वीं विशेषता है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई देता था। 26वीं विशेषता है, मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसे हो वह भी मम्मा की सूरत से देखा। 27वीं विशेषता है, मम्मा की एक बात हमको बार बार याद आती है। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितना जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास कमज़ोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता है। और जब कोई बात सामने आती है तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत नहीं है। 28वीं विशेषता है, मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहे। एक, मम्मा सदा कहती थी हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। 29वीं विशेषता है, मम्मा सदा निर्भय रही। वे कभी किसी से डरती नहीं थी, शक्ति स्वरूपा थी, सदा योगनिष्ठ थी। कर्म इंद्रिया सदा उनके अधीन थी। वे सबको मातृ प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही नहीं, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। 30वीं विशेषता है, मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्मा, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है। तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। ऐसी नम्रता की देवी थी हम सबकी मीठी माँ। तो ऐसी अनेक विशेषताओं व गुणों की मूर्ति मीठी माँ भल अभी हम बच्चों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य मूर्त और मधुर शिक्षाएं हम सबके नयनों के सामने घूमती रहती हैं। अच्छा, ओम शांति।